हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि अब मात्र 2 दिन आपको समय बचा है। कल तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 2023 का जो भर्ती का परीक्षा चल रहा है, जो आपका फर्स्ट पेपर 24 से प्रारंभ होने वाला है। तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लें। ये आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं और ये आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के अंदर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के आधार पे आपका प्रश्न है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपके देवरिया जिला से संबंधित प्रश्न है, जो कि बिहार से संबंधित है, सटा हुआ है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, यानी किस आंदोलन से चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। तो असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि मार्टिन लूथर को डैश आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, यानी कि मार्टिन लूथर जो है कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। चलिए 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 42 के करीब में जो लड़ा गया था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। क्योंकि उस समय ब्रिटेन ज़्यादा हाईलाइट था, तो थे विंस्टन चर्चिल। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न दिया है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति की थी। क्या दिया है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति की थी। क्योंकि जो भारत गुलाम था वो ब्रिटेन ही 11 से गुलाम था। तो चौथा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। क्या क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसके पहले वाला विश्व युद्ध से संबंधित था। चलिए अगला देख लेते हैं। तुलसीदास निम्न में राजतत्व काल में रहते थे, यानी कि किसके समय के समकालीन थे तुलसीदास। तो ये समकालीन थे अकबर के, यानी कि 1500 यानी कि अकबर, यानी कि 1526 में बाबर आए, 30 में हुमायूं, फिर 42 में हुमायूं। तो इसी के दरमियान यानी कि 1542 के करीब के, यानी कि 15वीं सदी के तुलसीदास हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पर आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है। क्या दिया जा रहा है, राजवंश, यानी कि पुराना राजवंश भारत में कौन है। तो यह है मौर्य वंश। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है 7 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती। क्या शेख सलीम चिश्ती निम्न शहर में रहते थे। तो कौन से शहर में ये रहते थे। तो फतेहपुर सीकरी शहर में चिश्ती साहब रहते थे। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न दिया है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। कितने ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। तो ये पैदा हुए थे 570 ईस्वी पूर्व में, 570 ईस्वी में, पूर्व में नहीं, ईस्वी पूर्व नहीं, 570 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6वीं सदी। अगला देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो मुझे लगता है कि 90% क्या 100% लड़कों को पता है, सारनाथ, और ज्ञान प्राप्ति किए थे बोध गया। अगला देख लेते हैं, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। 4 ऑप्शन दिया है कि इसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर कि 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। किस जगह पे हुआ था। तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और वहाँ के मुद्रा टक्का। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
सारे प्रश्न आपको वीवीआई हैं, तो ज़रूर आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको परीक्षा में कैसे कैसे परीक्षा देना है, क्या क्या लेकर जाना है, सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बस वीडियो का आप अंत तक बने रहिए। अगला देख लेते हैं, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर कौन सा था? प्रतिष्ठान, अरिकमेंडू, कोरकई, मस्की। तो ये थे आपके प्रतिष्ठान। यही क्या थे? सातवाहन राज्य में गोदावरी नदी के तट के किनारे एक बहुत बड़ा नगर था। 13 नंबर देख लेते हैं, दिया है कि ताजमहल के निर्माण में भारत और डैश देश के विशेषज्ञों का सहयोग हुआ, यानी कि कहाँ के और इसमें कारीगर आए थे? तो पर्सिया यानी कि अरब कंट्री से। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर दिया है, तमिल साहित्य शिल्पाधिकरण के रचयिता कौन हैं? ये तमिल का एक बुक है, तो इसके रचयिता है एलांगो। चलिए ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। वह चोल राजा जिसे गंगई कोंडक भी कहा जाता है, तो किस राजा को कहा जाता था? राजेंद्रन। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? देखिए आपको पुस्तक से लगभग हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पुस्तक से जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं उसको ज़रूर एक देख लीजिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स रहेगा। तो इंडियन डिवाइडेड के लेखक जो है आपके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे, तो इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल है प्रश्न है बिहार पुलिस का। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपए का। क्या? रुपए का। ऑप्शन नंबर डी। इसी का बाद में रुपया हो गया। चलिए एक कूट से प्रश्न, आपको कूट नहीं है, थोड़ा सा उसी टाइप का प्रश्न है। चलिए यहाँ से इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपको 18 नंबर प्रश्न दिया है, बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था, हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को, यानी देश आज़ादी के दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर प्रथम वर्षगांठ पे राजेंद्र प्रसाद द्वारा उस दिन जब भारत गणतंत्र बना, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में, तो ये बोले गए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र दिवस की प्रथम वर्षगांठ पे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया? तो ये लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिए। आपका 20 नंबर प्रश्न दिया है जो कूट से संबंधित प्रश्न है, कि कूट में है, यानी कि इसका 1 से 2 आंसर हो सकता है। तो भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारणवश बदला? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण, ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते ज्वार के कारण। तो 3 कारण हैं और ऑप्शन दिया है कि पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, ये सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा इसमें रीजन था। पहला कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण और ब्रिटेन सरकार के द्वारा ब्रिटेन की जो सरकार हुई थी बदल गई थी, तो ये दोनों वजह से, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं, आपका ये भी कूट से ही प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही कालानुक्रम बताइए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पहला ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय, उसके बाद से दादा भाई नौरोजी, इसके बाद से मोतीलाल नेहरू और फिर आए सबसे लास्ट में महात्मा गांधी। ये आपका सन से बताना था, सन के यानी कि सन के अनुसार, यानी सबसे पहले राजा राम मोहन राय, उसके बाद से दादा भाई नौरोजी, फिर मोतीलाल नेहरू, उसके बाद से महात्मा गांधी। चलिए कूट का प्रश्न 2 था और कूट का प्रश्न आ भी रहा है, इसलिए मैंने 2 प्रश्न इसमें डाला था। अगला दिया है कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको माना जाता है? ये दांडी यात्रा के दौरान गाया गया था, तो ये थे दिगंबर विष्णु पलुस्कर। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। 23 दिया है कि नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 24 नंबर प्रश्न दिया है कि विभिन्न धार्मिक साम्यवादियों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पूछा जा रहा है कि धार्मिक साम्यवादियों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसके वजह से हुआ था? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यही मेन उसका लक्षण था। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है किसके काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो डलहौजी के शासन काल में। अगला देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया है कि रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? रुपये का सिक्का सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाए थे। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधार तो सबसे पहले चलाए थे अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार नीति एक दो दिए थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाजार नीति सबसे पहले इसी ने चालू किए थे, और राजस्व यानी कि कर वसूलना। 28 नंबर प्रश्न दिया है अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका था। तो ये है सूरत में। सेकंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका सेकंड लास्ट प्रश्न दिया है 29 नंबर कि 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिकरण सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किए थे, यानी कहाँ से आरंभ किए थे? आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे जगह दिया गया है, जगह का नाम बताना है। तो ये जगह है पवनार, महाराष्ट्र से। अंतिम देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, तो किसके बाद किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? यानी कि आपको समय के साथ इसको बताना है। तो ये जो 4 ऑप्शन है आपको पता रहेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके बाद प्रारंभ किया गया? तो दांडी मार्च के बाद। तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। इस टाइप के और प्रश्न के लिए कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।